हाँ स्कॉर्पियो, कैसे हो आप सब। लेट्स सी आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे स्कॉर्पियो का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच। वी हैव हैंग्ड मैन। त्याग का मंथ है ये आपके लिए। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड है। ओके, तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप पाना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपसे बोला जा रहा है कि आपका त्याग लगेगा। ओके, सो अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, मेरे लाइफ में परेशानी बहुत है, तो परेशानी के बाद ही आपको चीज़ें मिलेंगी। देखो, कुछ लोगों का ऐसा भाग्य होता है, कुछ लोगों का नहीं, लगभग सबका ही ऐसा होता है। हर इंसान को ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बट यही है कि दूसरे को उस पर्सन का स्ट्रगल नहीं दिखता है। राइट, जो स्ट्रगल कर रहा होता है बस उसी को दिखता है कि उसने कितना मेहनत करा है, उसने कितना स्ट्रगल करा है। सेम चीज़ आपके लिए यहाँ पे है। बहुत सारा त्याग है, बिल्कुल है। जितना दूसरे लोग करेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा कहीं आपको करना पड़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है। मतलब दूसरे लोग कम दिन के लिए चीज़ों को वेट कर लेंगे ना, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा एक ही चीज़, किसी भी चीज़ को पाने के लिए। चीज़ों को समझने में भी आपको बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, तो वो विजडम क्रिएट करने में, जहाँ पे आप लोगों को समझ सको कि हाँ कौन कैसा है मेरे साथ, मुझे कैसा बिहेव करना है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है यहाँ पे। तो अगेन आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, अपने विजडम पे। ठीक है, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा सुनोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, और अगर आप अपनी बातें बहुत जल्दी सारी बातें अपनी रख देते हो, तो सामने वाला पर्सन आपको समझ चुका है कि आप क्या चाहते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बट आप सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं पाए हो। तो ऐसी ही दिक्कत आपके साथ होती है। ठीक है, धोखा बहुत देखने को मिला है आपको स्कॉर्पियो। लेट्स सी और क्या कुछ है यहाँ पे आपके लिए। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल लोग हो आप, बहुत इमोशनल, और शायद यही रीज़न है कि आपके लाइफ में इतना स्ट्रगल भी है। ठीक है, जो लोग इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगेन आपको यहाँ से ये कार्ड बोल रहा है कि जुलाई मंथ में अगर आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, जहाँ पे आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, जुलाई मंथ की आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे। आप किंग बन चुके हो, अब आपको कोई फूल नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव हाई प्रीस्टेस। आपका इंट्यूशन भी आपका साथ दे रहा है। अब आपका इंट्यूशन जो आपसे बोलेगा उस बात को भी आप सुनोगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग बोल रहे हैं आप उस पर फोकस करोगे, नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला, बहुत कम बोलना शुरू करो और सुनना शुरू करो। हाई प्रीस्टेस वही करती है। हाई प्रीस्टेस के पास सब आते हैं, सब बोलते हैं, जितनी भी बातें उनके मन में रहती है, लेकिन हाई प्रीस्टेस बस सबको शांति से, धैर्य से सुनती है कि क्या है, कैसा है और क्या जवाब देना है, और एट द एंड वो उसका आंसर देती है। ठीक है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। टेम्परेंस, बिल्कुल बैलेंस्ड। माइंड बॉडी सोल में भी आप बैलेंस बना पा रहे हो। देख रहे हो, मेजर अरकाना कार्ड 2 आ चुके हैं यहाँ पे आपके लिए। जितना हो सके खुद को बैलेंस्ड रखो, न्यूट्रल रखो। किसी पर्सन का अगर जुलाई मंथ में अगर आप किसी ऐसी एनर्जीज में फंसते हो जहाँ पे 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो उन्हें खुद ही सॉल्व करने दो मैटर को। आप ये मत सोचो कि आप वहाँ जाओगे तो मैटर को आप सुलझा दोगे, आप जाओगे तो जल्दी चीज़ें सुलझ जाएगी। नहीं, आप वहाँ आप उलझ जाओगे। आपको बोला जा रहा है बैलेंस्ड रहो। क्या लेट्स सी और क्या कुछ है यहाँ पे। मत जाना। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर कहीं भी किसी भी प्लेस पे किसी भी तरह का जहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ मत जाना। नहीं तो आप अपनी एनर्जी ऐसी पाओगे जहाँ आप फंस चुके हो। ठीक है, ये बात मैंने बोला। इस एनर्जी को आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, लेट मी सी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को कैसे कैंसिल कर सकते हैं हमारे स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेल मी। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। अब
अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इस एनर्जी को आप कट कर सकते हो, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच के। लॉजिकल थॉट क्या है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपसे कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं और आप जा रहे हो वहाँ पे उनका सुलह कराने। आप लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, वो दो लोगों का क्रिएट किया हुआ वो तमाशा, काम जो भी है, इशू, वहाँ पे आप क्यों ही जाओगे? वो दोनों खुद रिजॉल्व कर लेंगे, दो ह्यूमन बीइंग है ना, खुद कर लेंगे। लेकिन अगर आप जाओगे वहाँ पे तो आप अपनी एनर्जी ऐसे ही पाओगे। जहाँ पे गए तो थे आप अच्छा करने, बट आपके साथ हो बुरा गया है। तो इस एनर्जी को आप अपने लॉजिकल थिंकिंग से आप बोलना कि तो अगर आपको कोई बीच में बोलता भी है कि यार तुम बताओ क्या किया जाए, बोलो तुम दोनों बहुत बड़े हो, अपनी प्रॉब्लम को खुद समझ लो, ठीक है। ऐसा ही सेम आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हो। अगर कोई पर्सन आपकी काम का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, आपसे काम निकलवाना चाह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि अपने बुद्धि का यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है कि उस काम में अगर कुछ गलती निकली तो वो पर्सन आपके ऊपर डाल देंगे कि ये गलती आपने करी थी। लव लाइफ में भी सेम होता है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ किसी बात पर उनकी बहस हो रही है आपके साथ, या फिर किसी और पर्सन के साथ उनकी बहस हुई है, तो न्यूट्रल रहो। आप उन्हें बोलो कि ठीक है, थोड़ा समय दो, चीज़ सुलझ जाएंगी। आप उनकी बातों को सुन लो। सुनना ज़्यादा है जुलाई मंथ में आपको। आप जैसे ही ज़्यादा बोलोगे आपके लिए चीज़ें ख़राब होती हुई यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या कुछ कहना चाहते हैं स्पिरिट एनिमल्स। थैंक यू, थैंक यू। डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू वॉट यू लव। यस, आपको लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है, जिस चीज़ को आप प्यार करते हो उस चीज़ के साथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यस, आप धीरे धीरे चलोगे आपके जीवन में। मैंने ये बात पहले ही कही है कि लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाती होंगी, लेकिन आपको मुश्किल से मिलती है। आप धीरे धीरे ही चलोगे लेकिन चीज़ें आपको मिलेगी। नंबर 8 की एनर्जी हो सकता है, 8, 9, 1, 2, 16, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो। 17 भी हो सकता है, तो ये आपका बर्थ डेट हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिले है इसलिए है क्योंकि आपको इस रेस को जीतना है, ज़िंदगी की रेस को जीतना है, ठीक है। ज़िंदगी की रेस में हारना नहीं है, लोगों से हारना नहीं है, जीतना है हर चीज़ में। ओके, सी यहाँ पे यूनिकॉर्न ऑरेकल से क्या कुछ है आपके लिए। अपने आप के साथ सबसे ज़्यादा लॉयल रहना। आपके लिए मैं यही बोलूँगी, अपने आप को बॉस समझना, अपने आप को हेड समझना। और क्योंकि आप हो यहाँ पे ऐसी एनर्जी में, नज़र भी आपको लग सकती है, तो इस मंथ में थोड़ा सा नज़र से भी बचने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो बहुत दिख के सामने आए, राइट। अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन और थोड़ा सा पीछे करके रखना है, फ्रंट लाइन में थोड़ा कम रहना है। वैसे तो आपका जो ऑरा है, जो आपका चार्म है, वो फ्रंट लाइन रहने वाला है, वो रहेगा ही, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना खुद से, जैसे मैंने बोला ना कि कहीं उछल के खुद नहीं चले जाना है, किसी के मैटर में खुद नहीं बोल देना है। नहीं तो पता चला कि वहाँ आप फंस रहे हो, आप पे कुछ ऐसा हो जा रहा है, आपको कोई पर्सन ऐसा शब्द बोल रहा है जो आपको हर्ट कर दे, राइट। सो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है यहाँ पे स्कॉर्पियो। लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए। सो वी हैव अवेयरनेस, लिव इन द मोमेंट। इस अवेयरनेस को आपको बोला जा रहा है, अवेयरनेस की पावर में टैप इन करने के लिए। अवेयरनेस क्या है? यही एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, जहाँ पे अपने हर एक्शन के लिए आप अवेयर हो। आपको लाइफ में क्या करना है, कब क्या एक्शन लेना है, सब आपको पता है। और अवेयरनेस तब आती है जब आपका बाहरी दुनिया शांत हो, आपका मन का दुनिया शांत हो। इट मीन्स मेडिटेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेडिटेशन करना ज़रूरी है आपके लिए, प्राणायाम भी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो अपने अवेयरनेस को क्या करना है, एकदम अभी के मोमेंट में रहना। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आप क्या सुन रहे हो, इस एनर्जी को आपको बोला जा रहा है टैप करने के लिए। ट्रस्ट, बिलीव यू विल फ्लाई। यकीन रखो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे चलोगे तब भी आप जीत जाओगे, तो यकीन रखो आप जीत जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हारने वाले हो। यही ट्रस्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है आपसे। लेट्स सी मोनोलॉजी टेक से क्या कुछ है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज टेल मी मोनोलॉजी टेक से क्या है हमारे स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अ
पर्सनल इशू रीचेज सोल्यूशन। यस, आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सनल इशू चल रहा था तो आप देखोगे इस मंथ में, जुलाई के मंथ में उस चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ को आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो हो सकता है कि अगर आप जॉब को लेके परेशान थे, अपने लव लाइफ में परेशान थे, खुद की अवेयरनेस, नॉलेज, इन सारी चीज़ों को लेके परेशान थे, तो वहाँ पे आप एक फाइनल सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, फुल मून है लेकिन जो भी चीज़ मिलेगा फुल में मिलेगा, हाफ में कुछ नहीं है। इमोशन आपका बहुत एकदम रोलर कोस्टर वाला रहेगा, कभी बहुत ही खुश, कभी बहुत ही दुखी। मैं बता दूँ, यू आर गुड इनफ। यस, आप गुड इनफ हो। आप खुद को बोलो ये चीज़ कि मैं काफ़ी हूँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मैं इस दुनिया के लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने आप के लिए काफ़ी हूँ, और आप सुंदर भी बहुत हो। अभी आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये भी आपको यहाँ पे समझना होगा। इस मैसेज को मैं यहाँ पे रहने दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप रिलीज़ करो अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को जो आपको होल्ड करके रखा है, जो आपको नहीं पहुँचने दे रहा है अपने हायर सेल्फ तक, राइट, जो आपको नहीं पहुँचने दे रहा है इस बैलेंस्ड एनर्जी तक, जो आपको नहीं पहुँचने दे रहा है इस सक्सेस तक। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो क्लोज़र का टाइम आ चुका है। अब एक लूप में आप फंसे हो, अगर रिलेशनशिप है वहाँ भी आप लूप में फंसे हुए हो, खुद को ऐसा बांध के रखे हुए हो उस पर्सन के साथ। तो वो पर्सन जाना भी चाहते हैं, फिर भी नो मैटर कितना मैनिपुलेटिव वो पर्सन है, आप फिर से उस पर्सन के पास ही रहना चाहते हो, और आप इस चीज़ को लॉयल्टी समझ रहे हो, बट ये लॉयल्टी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको रिलीज़ करना है, आप देखो, समझो एंड रिलीज़ करो। जुलाई मंथ इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग एनर्जीज, ओके। और अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो आप इस लूप में फंसे रहोगे जहाँ पे दुख तकलीफ आपके लिए रहेगी, क्योंकि जुलाई बहुत क्रूअल मंथ है सबके लिए ही। ठीक है, इसकी एनर्जीज बहुत ही पीक पे रहेगी, बहुत हाई इंटेंस एनर्जी है सबकी। जितनी भी मैंने रीडिंग करी है सब में ये चीज़ आया है कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी है सब लोगों की। अब इस एनर्जी को आप कैसे यूज़ करते हो, ठीक है, आपको ब्रह्मास्त्र दिया गया है, लेकिन आप उसको कैसे यूज़ करते हो डिपेंड आप पे करता है, राइट। सो यस स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।